तो मैं शुरू करूं? जी अवश्य। तो सभी श्रोताओं को मेरा बार बार नमस्ते, नमन। सामवेद के 50वें मंत्र में भगवान ने कहा है श्रुधि श्रुत कर्णः, और इसी तरह से अथर्ववेद के पहले ही उसमें कहा कि भी श्रुतेन मां विराधिसी, वेद सुनना हमसे छूट ना जाए। हे प्रभु ये कृपा करो है, श्रुतेन मय्येव श्रुतेन, सुना हुआ ज्ञान मेरा ही ज्ञान हो जाए, जो मैं गुरु से आचार्य से वेद सुनूं। तो सबसे पहले हम भगवान की स्तुति करते हैं एक मंत्र से, ऋग्वेद के पहले मंत्र से। संसार में सबसे पहले अग्नि ऋषि के हृदय में ये मंत्र है और जनरेट हुआ था। भगवान ने अपनी सामर्थ्य से बिना पढ़े लिखे उत्पन्न किया उसके हृदय में, न बोला, क्योंकि ईश्वर निराकार है, उसके अंग नहीं है। लेकिन बिना अंगों के वो काम जो ईश्वर कर सकता है अनंत, वो कोई भी नहीं कर सकता है ना। हम लिमिटेड हैं, वो अनलिमिटेड है शक्ति में, हर चीज में। तो ईश्वर ने, और ये पहला मंत्र जो अग्निम मीड़े है ना, ओम अग्निम मीड़े पुरोहितम यजस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधातमम। तो जितना भी आपने हमें समय दिया है, धन्यवाद है आपको, बार बार मैं धन्यवाद करता हूँ। फिर भी अगर मैं बोलता चला जाऊं तो मुझे रोक देना, क्योंकि फिर मैं रुक नहीं पाता। ये पता नहीं क्या ईश्वर की लीला है, बोलता ही चला जाता हूँ, और वो सिर्फ वेद है ना। अच्छा, इसको हम गायन में लाते हैं। आश्रम की कुछ कन्याएं भी मेरे साथ बैठी हैं, दो चार, ये भी मेरे साथ मेरे बाद बोलें, और जितना भी जल्दी कर सकेंगे हम करेंगे। ओम, पहले गायत्री बोलो सब मिलके। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ईश्वर हमारी बुद्धि में ज्ञान का प्रकाश है। प्रार्थना स्तुति का मंत्र भी है। स्तुति भूर्भुवः स्वः, भूर्भुवः स्तुति है ये। उपासना है धीमहि, ध्यान में बैठे हैं। प्रार्थना है हमारी बुद्धि में धियो यो न प्रचोदयात्, है ना। तो ये ईश्वर से पूरी संसार के लिए प्रार्थना करते हुए हम सब अब ईश्वर का पहला मंत्र जो पृथ्वी पे आया उसको गायन के रूप में लेते हैं। अभी गाया तो नहीं जाता, लेकिन गाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि अभी काफ़ी एज होगी और बीमार थोड़ा मैं बीच में रहा, तो अभी स्वर निकलते नहीं मेरे अच्छे। फिर भी ईश्वर को और आप लोगों को समर्पित हैं। सारे सारे सा सानी सारे ग सा। अग्निमीडे पुरोहितं यजस्य देवम् अग्निमीडे पुरोहितं अग्निमीडे पुरोहितं यजस्य देवम् ऋत्विजं होतारं रत्नधातमं ऋत्विजं होतारं
धातमम् अग्निमीळे पुरोहितं यजस्य देवम् अग्निमीळे पुरोहितं संगच्छध्वं संवदध्वं संगच्छध्वं संवो मनसि जानतां संवो मनसि देवाभागं यथा पूर्वे संजानन उपासते अग्निमीळे पुरोहितं यजस्य अग्निमीळे पुरोहितं समनिवाकुतिः समनिवाकुतिः समन हृदयानि वः समन हृदयानि समनमस्तु वो मन यथा वह सुसहसति अग्नि पुरोहितं यजस्य अग्निमीळे पुरोहितं ऋत्विजं होतारं रत्नधातमं ऋत्विजं होतारं रत्नधातमम् अग्निमीळे पुरोहितं। तो अग्नि का यहाँ अर्थ है ईश्वर, है ना। अग धातु से अग्रणी, सबसे पहले जिसका नाम लिया जाता है। और आदि काल में जब सृष्टि रची जाती है, रचना तो अनादि काल से है ना, परंतु जब आदि काल में रची जाती है प्रलय के पश्चात, तो वहां भी सबसे पहले कुछ भी नहीं होता, यानी जीवात्माओं को शरीर नहीं मिलता, वो कुछ बोल नहीं सकती, चल नहीं सकती, प्रकृति होती है और ईश्वर होता है। तो अब रचना जैसे कुम्हार घड़े को करता है, तो रचना तो ईश्वर करता है ना। निमित्त उपादान कारण, तो उपादान कारण ये प्रकृति होती है जड़, ईश्वर चेतन है, जीवात्मा भी चेतन है। हम जीवात्मा है, हम जड़ शरीर नहीं है, है ना। तो ये रहस्य काफी बड़े हैं, अभी ये चलता रहेगा, प्रोग्राम सुनाते रहेंगे। पुस्तकों में भी हमने प्रयत्न किया है लिखने का। तो अग्नि और ये ईड़े में ना इच्छा या पूजा, अग्नि की हम इच्छा करते हैं, यानी ईश्वर की इच्छा करते हैं। पुरोहितम, अब यहाँ अग्नि को भौतिक अग्नि नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये अग्नि जो है, ये परमेश्वर है, ये पुरोहित है हमारा, पुरियों की रक्षा करने वाला, पूरे ब्रह्मांड की रक्षा करने वाला, पालना करने वाला। ये भौतिक अग्नि नहीं है, इसमें तो रोटियां बनाई जाती हैं और काम लिए जाते हैं। पर यहाँ अग्नि का अर्थ इसलिए परमेश्वर है कि वो हमारा पुरोहित है और यजस्य देव, यज का देने वाला है, देव पूजा सिखाने वाला, संगतिकरण सिखाने वाला, दानेशु, दानवीर बनाने वाला है, जो ईश्वर की आज्ञाएं हैं। तो वो परमेश्वर है, यज का देने वाला होता है। यज में ब्रह्मा जब उपदेश करता है तो, और जिज्ञासु जब सुनते हैं, तो वही आगे चलकर ऋषि मुनि बनते हैं। इसलिए प्रत्येक वेद में भगवान ने बहुत समझाया है कि ऋषियों के पास जाओ, गुरुजनों के पास जाओ, जो वेद के ज्ञाता है, जो वेद सुनाते हैं, जो समाधिस्थ पुरुष हैं, ब्राह्मणों मुखमा से, जो ब्रह्म को जानने वाले हैं, उनके पास जाओ।
मैं तो निराकार हूं, ईश्वर कहता है, मैं तो कुछ बोल ही नहीं सकता, मैंने तो चारों वेदों का ज्ञान अपनी सामर्थ्य के अनुसार बिना बोले बिना लिखे और सृष्टि के आरंभ में 4 ऋषियों को दे दिया था। ये पहला ऋषि जो है ये अग्नि है, फिर वायु है जो यजुर्वेद का लिखने वाला है, जिसको यजुर्वेद का ज्ञान प्रकट हुआ, लिखना नहीं, वेद लिखे नहीं जाते, इसलिए ये तो संहिताएं हैं, है ना, वेद लिखे नहीं जाते, बोले नहीं जाते। हाँ, वेद उसको कहते हैं जो अनादिकाल से चले आ रहे हैं, जो बीच में ब्रेक ना हो। जैसे अभी मैंने बोला अग्नि मीड़े पुरोहितम और चुप हो गया मैं, ये ब्रेक हो गया, तो ये वेद नहीं हो सकते, है ना। ये बोले चले जा रहे हैं अनादिकाल से, तो ये सिलसिला टूटता नहीं है सिर्फ ऋषियों द्वारा। जब ऋषि के अंदर समाधि में ईश्वर प्रकट होता है तो साथ ही वेद प्रकट होते हैं, तो वो वेद जो है चलते रहते हैं। तो ईश्वर जैसे 31वें अध्याय यजुर्वेद में बोला कि भाई ये जो शास्त्र शीर्षा शास्त्र अक्षर शास्त्र बात, मतलब अनंत सर हैं ईश्वर के, तो ईश्वर के सर नहीं होते, वो तो निराकार है। ये जो दुनिया के सर हैं, पेड़ अपना जानवरों के सर हैं, सब सर ईश्वर ने बनाए हैं, तो ये सर ईश्वर के हैं। इनका इस्तेमाल ईश्वर करता है। जो समाधिस्थ पुरुष होते हैं, रियलाइज जिन्होंने ब्रह्म को किया है, उस सर का, उसकी जीव का इस्तेमाल करके, सामवेद में एक मंत्र आता पृच्छन्ति, वेद की वाणी पूछ पूछ के अंदर से ईश्वर से, और उसमें से जब निकल रही हैं तो वो अनादिकाल से चला क्रम टूट नहीं रहा, लगातार चल रहा है। उस क्रम को सुनना वेद कहते हैं, उसको वेद कहते हैं ना। तो अभी ये वेद सुना आपने, तो पुरोहित है और यजस्वी, यज का देने वाला ईश्वर है, अग्नि है। और ऋत्विजम, होतारम ऋत्विज है यज का, और होतारम सब कुछ देने वाला है, अन्न इत्यादि, और यज का जितनी भी सामग्री इत्यादि, घृत इत्यादि जो भी, रत्न धात्मम, सारे हैं रत्नों का मालिक, सोना चांदी रुपया पैसा हीरे जवाहरात अन्न इत्यादि, सारा संसार, सब रत्नों का मालिक जो है वो अग्नि नहीं होता है ना, जो भौतिक अग्नि, ये अग्नि यानी ईश्वर है। तो अगर हम इसी मंत्र को बार बार समझें तो निराकार भक्ति शुरू हो जाती है ना, निराकार भक्ति शुरू हो जाती है। ये जो 2500 करीब के अंदर मनुष्यों ने, हमने अपनी मर्जी से जो पूजा शुरू करी है, जिसका महत्व आज नहीं है, कभी भी नहीं है, कभी भी नहीं रहेगा, क्योंकि ईश्वर गॉड मेड नहीं है ये भक्ति। तो ये भक्ति जो शुरू करी है ना, ये शुरू हो जाए, इससे सारा संसार, जैसे सतयुग त्रेता द्वापर में सुखी था, अन्याय नहीं था, स्त्रियों पे भी खास वो नहीं था, मतलब जोर जबरदस्ती पाप कर्म, तो वो आज शुरू होगी, तभी दुनिया को शांति आएगी। अन्यथा ये संसार आग में जल रहा है, सबके सीनों में आग लगी हुई है, कामना बढ़ती जा रही है। तो ये भजन के रूप में, गाने के रूप में, और ये 1-2 लाइन मैंने ऋग्वेद की आपको सुनाई, श्रुतम तपा, सामवेद कहता आपने सुनी, ये आपका तप शुरू हुआ। आप कहीं और जाएं जहां वेद नहीं है, कोई वहां तप शुरू नहीं होता, क्योंकि प्रत्यक्षानुमान अगमा प्रमाणानि, प्रत्यक्ष अनुमान और आगम प्रमाण होते हैं। प्रमाण करो कि क्या सत्य है, तो उसके लिए वेद के मंत्रों का उदाहरण देना पड़ता है। मान लिया मैं कहता हूं कि भाई ईश्वर की मूर्ति होती है, तो हमें पूछना पड़ेगा वेदों के ज्ञाताओं से कि जी वेद में है कहीं ये? वेद में तो ये है कि न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महत यश
उसकी तो प्रतिमा ये नापा जा ही नहीं सकता ईश्वर को तो है। तो एक मुसलमान भाई ने मुझे लिखा था कि महाराज ये संसार को रचने वाला, संसार का मालिक, संसार के कण कण में रहने वाला ईश्वर है, आप बताते हो तो ईश्वर तो लिमिटेड हो गया, क्योंकि ये संसार का घेरा 129 अध्याय में है, इसका वर्णन थोड़ा 10वें मंडल ऋग्वेद है। तो ये ऐसा है ब्रह्मांड पूरा, और इसी में परमेश्वर है। तो परमेश्वर तो दायरे में आ गया ना, एक लिमिटेशन में आ गया। आप कहते हो वो अनलिमिटेड शक्ति वाला है। तो फिर मैंने उनको मंत्र लिखकर भेजा और समझाया 129वें सूक्त का 10वें मंडल ऋग्वेद का कि 7वां मंडल है, शायद 7वां मंत्र है, उसमें ये कहा कि भाई ईश्वर जो है वो, और वैसे 31वें अध्याय यजुर्वेद में भी कहा कि स भूमि स्पृत्वा, भूमि ब्रह्मांड का उल्लंघन कर जाता है, कण कण में तो है स्पृत्वा अति अतिष्ठतम है, दशांगुलम भी बोला। ये फिर राज की बातें कभी फिर सुनाएंगे, हमें तो टाइम थोड़ा कम देते हैं ना। मैंने तो कई बार ये कहा भी है कि भाई है दिल में बहुत गुबार है, ये मैंने लिखा एक जगह, शायरी भी लिखी है ना कहीं, तो सुनाए किसे किसे है? क्यों? क्योंकि मेरे पास बैठने की है फुर्सत किसे किसे है? हमारे पास तो बैठने की फुर्सत नहीं है, संसार के कार्यों में जीव फंस गया। देखो दोनों कार्य के लिए कहा, विद्याम च अविद्याम यस्तद्वेदो भयम से, दोनों विद्या और अविद्या, भौतिकवाद और आध्यात्मिकवाद, दोनों को साथ साथ लेकर चलो है। मैं ऋग्वेद का अथर्ववेद का मंत्र भूल रहा हूँ, आपको याद है कि जिसमें कहा आपने भोजन किया या भोजन ने आपको कर लिया है? 11वें कांड का है वो। तो उसमें ये है कि भाई भौतिकवाद और आध्यात्मिकवाद दोनों की तरक्की करने से इंसान सुख पाता है। भौतिकवाद में आप पढ़ो लिखो, बच्चों को पढ़ाओ, आप ऊंचे ऊंचे पदों पे काम करो, मेहनत की कमाई करो, जैसे भी हैं, आलसी नहीं बन के नहीं बैठो। आलसी से भगवान नफरत करता है। और आध्यात्मिकवाद में चारों वेदों को विद्वानों से सुनना, उनके अर्थ भाव और अग्निहोत्र करना, फिर यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्म, सबसे श्रेष्ठ कर्म विश्व का जो यज्ञ है वो करना, उसमें ब्रह्मा बैठकर आपको वेदों का ज्ञान देता है, वो सुनना। तो अभी देखो है, आपके प्रश्न है, मुझे मेरे दिमाग में है, आप करेंगे मैं देता हूँ। तो थोड़ा मेरा हमेशा ही मैंने जो वेदों पर सत्संग दिया, पहले मंत्र जरूर गाए हैं, 1 या 2। अभी दूसरा मंत्र सामवेद का हम ले रहे हैं, वो भी पहले ही ले रहे हैं ना। तो ये गा के फिर हम आपके प्रश्न सुनते हैं। प्रश्न वो तिलक कामोद में था, वो राग में, और ये जो है ओम अग्नायाई भैरवी में है। पर ये है किधर ओम अग्नायाई? हाँ ये है, ये भैरवी में है। सारे स्वर जो हैं कोमल हैं। चलो सा गा मा पा 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 धा नि सा सा नि धा पा मा गा रे सा।
ॐ अग्नयाहि वीतये गृह्णामि ॐ अग्नयाहि वीतये अव्यदातये निहोता सत्सि बर्हिषि अव्यदातये निहोता सत्सि बर्हिषि ॐ अग्नयाहि वीतये गृह्णामि ॐ अग्नयाहि वीतये गृह्णामि यज्ञानां होता यज्ञानां होता त्वमग्नि यज्ञानां होता विश्वेषां हितः विश्वेषां त्वमग्नि यज्ञानां होता विश्वेषां हितः त्वमग्नि यज्ञानां होता विश्वेषां हितः देवेभिर्मानुषे जने देवेभिर्मानुषे देवे भी विद्वानों के द्वारा मनुष्य जन पर कृपा करता है, क्योंकि खुद तो नहीं बोलता ना, ईश्वर बुलवाता है। तो विद्वानों से बुलवा कर वेद मंत्र, और कितने हमारे ऋषि मुनि होके चले गए। विश्वामित्र जी, वशिष्ठ जी, मतलब गिने नहीं जा सकते नाम। सतयुग से आज तक, है ना, जैसे इस पृथ्वी की आयु है, अभी भी हैं ऋषि मुनि, तो आगे भी हैं। पर अब ये आंख देखती नहीं, देखकर भी। ये ऋग्वेद का मंत्र है, कौन सा है? 10वें मंडल का 37 सूक्त 4th। देखो, एक बात मैं बताऊं, मेरी आयु भी ज्यादा हो गई, थोड़ा बीमार भी, बेकार में ही हो गया मैं। तो उससे मेरी स्मरण शक्ति डॉक्टरों ने कहा आपकी चली गई है, पर पूरी नहीं गई है, और कब आएगी वापस हम कह नहीं सकते। तो 12 साल से मैं स्मरण शक्ति दोष से भी, फिर भी भगवान याद दिलाई देता कुछ ना कुछ है। तो त्वम अग्नि यज्ञ का होता है तू, है हे ईश्वर, तू यज्ञ का होता है, तो सब कुछ देने वाला यज्ञ में, अन्न धन, यानी हवन कुंड भी, पानी जल भी, घी भी, संगत भी, सब ऋषि मुनि भी, सब, यानी दुनिया को सब कुछ देने वाला। यजस्य देवम ऋत्विजम, ऋत सत्य है, होतारम रत्न धातु। तो ये कौन सा मंत्र चला गया? हव्य दाते नहीं होता सत्सी बरहिषि, है ना। हव्य दाते सब कुछ देने वाला, और नहीं होता निश्चय ही जो आप होता है सब कुछ देने वाले। बरहिषि, ब्रह्मांड के सच्ची कण कण में हो, ब्रह्मांड के कण कण में हो, और आया ही। देखो, ईश्वर ने बनाए ये मंत्र, यानी उससे निकले, और वो हमें कह रहे हैं सृष्टि के, हर सृष्टि के आदि में, अनादिकाल से चला रहा प्रोसेस, कि ऐ मनुष्यों, ऐ नर नारियों, ये मेरी प्रार्थना किया करो, इसमें जो मैं कह रहा हूं ना, वो मैं आपको देकर रहूंगा। अरे वो तो दाता भाई, वो दाता है। क्या इंसान भी कहे कि आप जो
मैं लिख दिया ना किताबों में, इंसान कहे, और उसको याद करोगे तो तुम ब्रह्म ऋषि हो जाओगे. हाउ इट इज पॉसिबल? नॉट, नेवर. It is man-made. Everything is destroyed, which is made by man or woman, but not by God. ईश्वर से बनी चीज अविनाशी है, मंत्र भी अविनाशी है, ज्ञान भी अविनाशी है, और प्रोसेस भी यही है कि भी आप वेद मंत्र सुनो, उसके अर्थ भाव सुनो और चलो उस पे. इवन अग्निहोत्र भी कर लोगे. मैं तो कहता हूँ गायत्री की मंत्र की आहुतियां भी रोज डाल दोगे तो अपना भी, दुनिया का भी कल्याण कर दोगे, क्योंकि बाद में सब मंत्र आ जाते हैं अपने आप. भगवान कृपा करता है, ईश्वर की देन है ये. ओम अग्नयाहि वेदये गृणाम. ओम वीते मैंने ज्ञान, ज्ञान देने के लिए आओ है. और जब जिसके पास ज्ञान है वही तो महान भी है, संसार में सुखी भी है. अव्यदाते निहोता सत्सी बर्हिषि. त्वमग्नि यज्ञानां होता यज्ञानां होता विश्वेशं हितः विश्वेशं देवेभिर्मानुषे जने देवेभिर्मानुषे जने. ओम अग्नयाहि स्वस्ति न इंद्रो बृहद्श्रवाः. स्वस्ति न इंद्रो बृहद्श्रवाः. स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः. स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः. स्वस्ति नः तारक्षयो अरिष्टनेमि. स्वस्ति नः स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु. स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु. ओम अग्नयाहि वीतये गृणाम. ओम अग्नयाहि वीतये गृणाम. अव्यदातये निहोता सत्सि बर्हिषि. अव्यदातये निहोता सत्सि बर्हिषि. इसी राग में ना एक हम गाते हैं, वो अथर्ववेद का ना बस ये लास्ट में गा रहे हैं, इसका अर्थ नहीं करेंगे, टाइम ज्यादा हो जाएगा. स्तुता 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 मया वरदा वेद माता. स्तुता 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 मया वरदा वेद माता. मया वरदा वेद माता.
मया वरदा विद्यमाना स्तुता 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 मया वरदा विद्यमाना मया वरदा प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानां प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानां प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानां प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानां आयु प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानां प्रचोदयन्तां पावमानि आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिम् आयुः प्रजां द्रविणं ब्रह्म वर्चसं द्रविणं ब्रह्म मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्म लोकम् मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्म लोकम् स्तुता स्तुता मया वरदा विद्यमाना मया वरदा। सीधा ही अर्थ है, सुनने लगते हैं तो सब आ जाता है। हे माता मुझे वर दे, आयु प्राण ये सारे है ना, इमोशनल कर देती है वेद माता। अच्छा अभी जी हाँ, अवश्य गुरु जी। हाँ जी नमस्ते, बोलिए आप। नमस्ते। नमस्ते जी। गुरु जी, हाँ जी। our first question is in Srimad Bhagavad Gita, first chapter, 40 to 43 sloka. There are some words like Varna Shankara, Lupta Pindada Kriya, Kula Dharma, or Naraka. What is the actual significance of these words? Yes, what is Varna Shankara? Yes, I tell you. Varna Shankar means यदि कोई, क्योंकि ये देखो वेद में भगवान ने कहा स्त्री ही ब्रह्म बभूविथ, स्त्री ब्रह्मा के समान है, तो इसका आदर करो, हैं, इसका सम्मान करो, तो फिर और जहाँ ये खुशी होकर रहती है तो वहाँ धन संपदा आनंद सभी उपजते हैं। और जितने भी देव हैं विद्वांसो ही देव वह, यानी जो वेद की ज्ञाता है नर नारी, वहाँ आते जाते हैं और प्रसन्न रहते हैं। तो ऐसी नारियों को अगर कोई चोर डाकू लुटेरा उठा के ले जाता है तो उससे जो संतान पैदा होती है उसको वर्ण संकर कहते हैं, क्योंकि वो संतान किसी काम की नहीं होती, उसमें फिर वही डाकूपन, मर्डर, चोरी, डकैती, गंदे गंदे काम, गालियां गलोच, यही उपजता है, क्योंकि वो वर्ण शंकर दोष आ गया ना। तो इसलिए वर्ण शंकर का जो सही अर्थ है वो यही है, यानी एक जाति से दूसरी जाति में विवाह करना वर्ण संकर नहीं है। वर्ण संकर ये है कि वेद शास्त्रों की ज्ञाता माता के समान या बेटी के समान जो भी बेटी या नारी है उसको कोई चोर डकैत और ये जो विषयविकारी आदमी उठा के ले जाते हैं। जैसे श्री कृष्ण महाराज जब और आए थे उधर से द्वारका से, क्योंकि कृष्ण महाराज सारी प्रॉपर्टी उनके नाम लिख गए थे, और उन्होंने 120 वर्ष की आयु में श्री कृष्ण महाराज का दाह संस्कार किया था कृष्ण ने अर्जुन ने। तो अर्जुन दाह संस्कार करके आए और शाम को जब पलंग पर लेटे, सोने के पलंग पर, और श्री कृष्ण महाराज के,
तो वो ये सोच में पड़ गए कि इस पलंग पर कभी कृष्ण महाराज सोते थे, आज मैं सो रहा हूं, मैं चला जाऊंगा कोई और सोएगा। तो ये प्रकृति चक्र है, आना जाना है। मैंने एक जगह लिखा है, आना जाना दुनिया वालों मिटा न मिट सकेगा। अगला मैं श्लोक भूल गया। तो वहां से फिर उन्होंने जो कृष्ण महाराज का लिखा था कि इतनी नारियां हैं, इतने वृद्ध हैं, इतना पैसा है, ये सब तुझको दिया अर्जुन, और तू अयोध्या ले जा इसको। वो अयोध्या लेकर आ रहे थे तो डाकुओं ने वो सुंदर सुंदर नारियां छीन के ले गए, इससे पैसा भी छीन के ले गए अर्जुन से। जब ये आए अयोध्या की तरफ तो वहां जो व्यास मुनि का दर्शन हुआ इन्हें, तो व्यास मुनि ने देखा कि तो मुंह लटकाए हुए आ रहा, अर्जुन से पूछा कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड। तो उन्होंने कहा अर्जुन ने कि महाराज, मेरे धनुष का टंकार जब होती थी तो तीनों लोग कांपते थे कभी। आज मुझसे ये धनुष ना तो उतरा, ना चला, ना उस पर मैं एरो रख सका, तो मैं इसको चला नहीं सका, और मेरे सामने स्त्रियों को लूट करके, पैसों को लूट कर वो जो आए थे चोर डकैत वो ले गए। तो वहां फिर ऋषि ने ज्ञान दिया था कि इतने वर्ष हो गए तुम्हें राज करते हुए, जाना नहीं है यहाँ से, पृथ्वी छोड़कर, शरीर छोड़कर जाना नहीं है। ये ज्ञान सुनते वो तड़प उठा और जाके तीनों भाइयों को बोला, और तीनों भाई वो और अर्जुन सुबेरे ही सुबह हैं, और पहनकर वो पीत वस्त्र धारण कर, पीत वस्त्र, और चले गए नंगे पैर, एक पैसा नहीं हाथ में। जैसे अभी बड़े बड़े साधु संत अरबों रुपए कमाते हैं, फिर भी उनकी तृष्णा घटती नहीं है ना। ये स्पष्ट संसार के नाश का कारण बनता जा रहा है। फिर वो पता नहीं किस किस को पालते हैं और क्या क्या करते हैं। तो वो देखो, वो ऋषि मुनि है। हम भी गए थे जंगलों में, कठोर तपस्या की, ऋषिकेश के घोर जंगल में, जहाँ चीते वगैरह भी आते थे, पर एक भी पैसा घर से नहीं ले जाते थे, एक नया पैसा कुछ नहीं, भिक्षा की रोटी और तपस्या गुरु के साथ। तो तभी यहाँ तक पहुंचाया ईश्वर ने। तो इच्छा करोगे तो वो तो काम, कुछ चाहो तो गद्दाई है, कुछ ना चाहो तो शहनशाही है ना। तो वो वर्ण संकर होगी सारी नारियां, वो तो वेद की ज्ञाता थी, वो तो सुशील थी, वो तो सत्यवादिनी थी, पर वो चोर डकैत ले गए उनको, उनसे जो संतान हुई वो वर्ण संकर पैदा हुई। तो इसी तरह से बहुत उदाहरण मिलते हैं कि जहां ये डकैत शकेत और उनको उठाकर ले गए। तो वर्ण संकर का जितना ही अर्थ है, अगर समय ज्यादा होता तो मैं और भी बहुत समझाता आपको, पर then what is the main अर्थ of लुप्त पिंड क्रिया? What is the पिंड और उदक here? पिंड जो होता है ना वो अन्न होता है, ठीक है, कि भाई लुप्त पिंड भी लुप्त हो गए, जल भी लुप्त हो गए। अर्थात जब वेद विद्या समाप्त हुई तो और वर्ण संकर संतानें पैदा होने लगी, तो बाप को, दादा को, माता को, दादी को, परदादी को कोई भी पिंड मतलब भोजन देने वाला नहीं रहा। We can refer it as pitra yajna. Pitra yajna. We can consider it as pitra yajna. पितृ यज्ञ कुछ और होता है। Okay. पितृ यज्ञ ये होता है कि माता पिता भी पितर में आ जाते हैं और आचार्य भी जी। तो उनके लिए शब्द बनाए ना वेद ने, देव पूजा है। मतलब आप आध्यात्मिक बात शुरू करते हो, लेकिन शुरुआत तो यहाँ से है कि पहले तो समझो कि ये रचना कहाँ से हुई, ये वेद कहाँ से आए, और उसके बाद ये पूजा करनी है, किसकी करनी है, क्या वो सचमुच में भगवान है या हम अपने दिमाग से बोले जा रहे हैं कि ये भगवान है, उसका प्रमाण क्या है ना। तो और पितर लोग
ये भी होते हैं और माता पिता भी होते हैं, क्योंकि वो भी ज्ञान देते हैं, बोलना सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, है ना। तो वो पितृयज हो जाता है। अगर हम माता पिता दादा दादी बड़ों बूढ़ों की सेवा करने लग जाते हैं ना, तो वो पितृयज आ जाता है। ठीक है, घोराए पितर है, घोर विपता में पड़े हो तो पितर के पास जाओ, है। वो मरे हुए नहीं होते पितर, मरे हुए की नहीं बात। तो घोराए पितर, शोषाय पितर, स्वाध्याय पितर, रसाय पितर, रस में आनंद लेने तो ब्रह्म का तो जाओ विद्वानों के पास, पितर के पास। तो ये बड़े बूढ़े इनको बोलते हैं पितर। और धन्यवाद धन्यवाद गुरुजी। Then we'll next question is हाँ in Srimad Bhagavad Gita, second chapter, first sloka, हाँ Sri Krishna is referred as the name of Madhusudan. What is the real meaning and significance of Madhusudan? অর্থাৎ শ্রীমদ্ ভগবদ গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে মধুসূদন নাম দেওয়া হয়েছে। মধুসূদন নামের তাৎপর্য কি? What is the real cause of mentioning Sri Krishna as Madhusudan? मधुसूदन, तो वो ऐसा है एक्चुअली कि मधु नाम का एक राक्षस हुआ था। मधु नाम का एक राक्षस हुआ था और वो तंग करता था पब्लिक को, माताओं को, बहनों को, बेटियों को, नर को, नारी को, सभी को तंग करता था। तो उसको कृष्ण महाराज ने मारा था। कृष्ण महाराज मारते ही राक्षसों को तो जो ये अभी जो मैंने बताया कि भाई ऐसी संतानें पैदा होती हैं इनसे जो खराब होती हैं, है ना। तो मधु नामक राक्षस और एक और राक्षस जिसको लोग कहते हैं जी वो सांप था और सांप खा जाता था, ये पाताल लोक में जाता, वो नहीं है कुछ। मतलब वहाँ भी वो जो था वो राक्षसी था, तो वहाँ गेंद चली गई थी, वहाँ भी जाकर कृष्ण महाराज ने उसको जान से मार दिया था। तो ऐसी मधु नामक राक्षस था, उसको भी कृष्ण महाराज ने, वो दुनिया को तंग करता था, मार दिया था। क्षत्रिय धर्म यही होता है। अगर क्षत्रिय धर्म छोड़ के अर्जुन ने क्या काम किया था कि लोगों को प्रीच देने, अपने भाइयों को प्रीच दे रहा था कि हम तो भिक्षा मांग के रोटी खा लेंगे लेकिन अपने भाइयों को नहीं मारेंगे हम तो 5 गांव ही लेकर सबर कर लेंगे। तो वहाँ बहुत ज्ञान दिया कृष्ण महाराज ने कि स्वधर्म निधनम श्रेयस्य, अपने धर्म में मरना अच्छा होता है, पराधर्म भयावह है, और दूसरे के धर्म में मरना बुरा होता है। अर्जुन तू क्या यहाँ प्रीच लगा बैठा है? तू क्षत्रिय है, तूने ब्राह्मण वैश्य शूद्र का, और तूने उनकी रक्षा करनी है। ब्राह्मण होंगे तो विद्या होगी, और तू खुद ही ब्राह्मण बनने की कोशिश कर रहा है, तो तू ब्राह्मण तो है नहीं, पंडितों जैसी बात करता है, तू पंडित है नहीं। तेरा धर्म जो है ना निज, वो ये रक्षा करना है। तू राजपूत है, तू क्षत्रिय है, तो तू अपने धर्म को छोड़ रहा है और दूसरे के धर्म को अडॉप्ट कर रहा है कि हम तो संन्यास ले लेंगे, हम तो भिक्षा मांगेंगे। ये ज्ञान ईश्वर श्री कृष्ण महाराज ने उनको दिया था ना, और वो मान के फिर युद्ध के लिए तैयार हो गए कि तू तो अपनों को देखकर अभी ही अचंभित हो रहा है कि ये मर जाएंगे, मेरे तो ये लगते हैं, मेरे मामा लगते हैं, मेरे ताऊ लगता है, कोई ये है। लेकिन क्षत्रिय तो नहीं रोता मरे हुओं को, तो दुनिया रोती है। तू तो फिर क्षत्रिय धर्म भूले जा रहा है, तो फिर तू नरकगामी यानी दुखों को उठाने वाला बनेगा, तो दुखी रहेगा। दुखी रहने का मतलब ही नरक हो, और कोई नरक ऊपर नहीं है, स्वर्ग ऊपर नहीं है। नरक का स्व में ना आनंद, और नरक में ना दुख। तो नरक भी बुरे कर्म करोगे तो दुख में किया। ऋग्वेद यजुर्वेद का मंत्र है कि भाई किया हुआ कर्म कभी नष्ट नहीं होता। तुम अच्छा कर्म करोगे तुम्हें सुख मिल देगा भगवान, क्योंकि फल का दाता तो ईश्वर है, कर्म में हम स्वतंत्र हैं। अच्छे कर्म करोगे तो सुख मिलेगा, बुरे कर्म करोगे तो दुख मिलेगा। अच्छा बुरे का निर्णय क्या है ये दुनिया नहीं जान रही है। अब बड़ा गलत समय आ रहा है। वेद, बच्चों को वेद सिखाओ, वेद सुनाओ, स्कूल भी कॉलेज भी साथ में वेद भी, क्योंकि
मैंने अथर्ववेद का एक मंत्र बोला था, कौन सा वो, कि दोनों साथ साथ खाया, नहीं वो यजुर्वेद का है। अरे भाई साथ साथ दोनों चले। हाँ जी, ये जो अभी 11वें कांड का तूने खाया कि नहीं खाया? अन्य तुझे खा लिया, भोजन ने खा लिया, भोजन को हाँ, भोजन को तूने खा लिया। हाँ जी, 11वें कांड का तीसरे सूक्त का 11वें कांड का तीसरे सूक्त का 31st मंत्र है ये। बड़ा मैंने यहाँ अध्ययन कराया सबको, और उसका भाव यही है कि अगर तुम भौतिकवाद में तरक्की कर गए तो बुरी मौत मरोगे, महापापी बनकर। अगर भौतिकवाद में तरक्की कर गए और आध्यात्मिकवाद में तरक्की नहीं करी, क्यों? क्योंकि भौतिकवाद में तुम ऊंचे ऊंचे पदों पे जाओगे, चाहे तुम ईश्वर का नाम लेने वाली कोई संस्था ही बना लो, कोई चैरिटी बना लो, वहां कोई सेक्रेटरी होगा, कोई प्रेसिडेंट होगा, लेकिन वेद नहीं जानता। वेद ज्ञान है, वेद ज्ञान है ना, वेद धातु से वेद शब्द निष्पन्न होता है, वेद लाभ है, लाभ भी है ना, वेद सत्तायाम, मतलब ये है कि वेद नहीं जानता। तो फिर तुम्हें तो भगवान का भी ज्ञान नहीं है, पाप पुण्य का भी काम नहीं है, क्योंकि पाप उसको बोलते हैं जो वेद के खिलाफ कर्म होता है, पुण्य वो होता है जो वेद के अनुसार। जब वेद ही नहीं जानते तो दुनिया को क्या पता कि पुण्य क्या है, पाप क्या है। जब यूएनओ बनी थी, मैं कहा बना लो यूएनओ, युद्ध तो फिर भी होंगे, तुम्हारा मस्तिष्क तो दिमाग जो है वो तो मनुष्य का है, अब इसमें प्रचोदयात लाओ ना, तब तो युद्ध रुक जाएंगे। तो वो भाव ये है कि जब भौतिक तरक्की कर रहे हो तो रिश्वतबाजी भी चलेगी, मर्डर भी चलेंगे, गुंडागर्दी भी चलेगी, सब चलेगी, क्योंकि तुम्हारे पास आध्यात्मिकवाद नहीं है। आध्यात्मिकवाद पाप कर्म करने से रोकता है। अब आध्यात्मिकवाद है नहीं, भौतिक तरक्की करे जा रहे हो, पैसा 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 पैसा। भगवान कब कहता पैसा नहीं चाहिए? वो तो कहता श्याम प्रति और ईणाम, तुम धन के मालिक हो जाओ। कितने मंत्र मैं रोज बताता हूँ दुनिया को, है यहाँ से कि भाई देखो ये कितना कहा भगवान ने, तुम गरीब ना रहो, पैसे वाले, लेकिन साथ में तुम्हारे पास आध्यात्मिकवाद, क्योंकि भौतिकवाद की चमक दमक में अगर खो गए तो अपना भी, देश का भी, सबका बेड़ा गर्क, घर समेत बाल बच्चों का भी बेड़ा गर्क करके जाओगे। तो और अगर आध्यात्मिकवाद में कहते जी हरिद्वार चले जाओ, उधर कहीं भी चले जाओ, हम तो जी राम नाम का सूटा लगाते हैं, हमें दुनिया से कोई काम नहीं है, हम तो राम नाम जपते हैं, पढ़े रहते हैं, सूटा लगाते हैं। फिर ईश्वर कहता है तुम बहुत जल्दी मरोगे, ये उसी मंत्र में है, भाई तुम बड़ी जल्दी मरोगे। क्यों? क्योंकि तुम राम नाम का सूटा लगाते रह जाओगे, कभी सर्दी आएगी, कभी गर्मी आएगी, तुम उसमें मर जाओगे। हाँ, अब अलग बात है कि साधु संत कहने लगे यार पैसा इकट्ठा करो, तो पैसा इकट्ठा करके रहने लगे हैं, और बड़े बड़े दुष्कर्म भी कई साधु करते हैं। मैं सबको तो नहीं कह सकता, लेकिन जितने भी मुझे मिले 100% सभी गंदे थे। मैंने दुनिया घूमी है, अपना आचार्य ढूंढता रहा, दयानंद जी की तरह, बहुत महान थे दयानंद जी, और उनकी मैंने बड़ी पुस्तकें भी पढ़ी हैं, व्याख्याएं भी पढ़ी हैं। तो बहुत मतलब जो आध्यात्मिकवाद, सिर्फ आध्यात्मिकवाद है ना, और भौतिकवाद में तरक्की नहीं करते, देश के बनाने में तरक्की नहीं करते, तो वो फिर क्या होता है, भौतिकवाद की चीज़ें उन्हें सुलभ नहीं होती, अन्न धन है, सुविधाएं, और वो भी जल्दी मर जाते हैं, वो भी जल्दी मर जाते हैं। ईश्वर तो उनको मानता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने कहा विद्याम च विद्याम यस्तद वेदो विद्यायाम है। तो मतलब ये भौतिक तरक्की और आध्यात्मिक तरक्की साथ साथ करो, एक भी कम होगी तो मर जाओगे। यस, और हेलो Ji Guruji, we are, there is the next question is,
Nee, if there is any doubt, you can put this again. No, Guruji, we are clear about it. अच्छा, Then हाँ बोलो. the next question is, in Srimad Bhagavad Gita, second chapter, 32 to 37, there are some slokas mentioning Sarga. Je, Hey Pritha, I am reading the Hindi translation. Hey Pritha, अकस्मात स्वयं प्राप्त और खुले स्वर्ग के द्वार रूपी इस तरह को युद्ध को पुण्यवान क्षत्रिय ही प्राप्त होते हैं. हाँ. 32 श्लोक and there is 37. Just a minute. बिल्कुल ठीक है ये. And in 37 श्लोका there is मरकर या स्वर्ग को प्राप्त करेगा अथवा विजयी होकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा. अतः हे कुंती पुत्र अर्जुन, युद्ध के लिए निश्चय वाला होकर उठ खड़ा हो. We are telling that Sarga is in here in earth. Then what is the real meaning of this sloka here? रियल मीनिंग जैसा है कि वर्ण बनाए हैं भगवान ने. देखो, ब्राह्मणों मुखमासीत, ये यजुर्वेद के ब्राह्मणों में 31/11 है. और इसका अच्छी तरह से समझे आप. ब्राह्मण वह है, देखो बाय बर्थ किसी को भी भगवान ने ब्राह्मण या क्षत्रिय नहीं माना है. बाय डिस्चार्जिंग द ऑल pious duties, based on these duties, भगवान ने ब्राह्मण इत्यादि राजपूत इत्यादि माना है. और ये मंत्र है यजुर्वेद का 11वां है ना, 31वें अध्याय का 11वां मंत्र है. तो ये पहले मुझे टिप्स पे होते थे, अब तो भूलता जा रहा हूँ. वैसे भी 82 वर्ष की आयु हो गई है. चलो, जब तक शरीर है तो मैं भगवान की और आप लोगों की सेवा करता ही रहूँगा. ऐसे तो मैं चाहता हूँ कि एकांत में मैं तपस्या में ही रहूँ, पर फिर भी ये यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्म है. तो मैं ये बता रहा था आपको कि ब्राह्मणों मुखमासीत, तो ये देखो ब्रह्म और अण लगाया है. ब्राह्मणों, जो ब्रह्म को जानने वाला है, समझ गए ना, जो ही हु हैज रियलाइज्ड द Almighty God by virtue of his hard tapasya of Ashtanga Yoga and by listening the all four Vedas from Acharya. So based on these hard tapasya, when a man attains the samadhi means देखो जीवात्मा है, ये अलग है, ये शरीर अलग है. जीवात्मा जब तपस्या करती है शरीर के द्वारा, यानी अष्टांग योग करके, प्राणायाम इत्यादि, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि है ना, तो ध्यान में जब पहुंचती है वो जीवात्मा, पता नहीं कौन पहुंचता है बाबा, बड़ा मुश्किल होता है वैसे तो उसका मतलब होता है कि भी जीव आत्मा सारे संसार से अलग हो गई है. पहले तो संसार की आवाज सुनती थी, संसार की बातें सुनती थी, अब उससे सेपरेट हो गई है वो जीवात्मा. और एक तो जीवात्मा ये जानती है उस ध्यान में बैठकर, इसको बोलते हैं ध्यान, कि ही एग्जिस्ट, जीवात्मा है, यानी मैं हूं. मान लिया मैं ध्यान में बैठा हूं तो मेरा मतलब ये है, मैं जान रहा हूं भी मैं हूं, बाकी कोई नहीं. और एक परमात्मा, दो बातें मैं जानता हूं. अगर मैं यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान इससे यहां पहुंच जाऊं, सबको सिद्ध करता हुआ, आसन सिद्धि है, आसन सुखम आसनम है ना, आसन स्थिरम सुखम आसनम. योग शास्त्र पे मैंने व्याख्या की है, आप पढ़ सकते हो, भागशाली हो, उसमें देख लेना, बड़ा ज्ञान है. तो बड़ी सरल भाषा में लिखी है.
और 3 साल में लिखी गई थी। टाइम होता नहीं था, कभी कभी लिख देता था थोड़ी थोड़ी ऐसे। और हमारी जो धर्मपत्नी है वो भी इस काम में मेरा बड़ा सहयोग देती थी, आज भी दे रही हैं। तो मतलब what I was स्थिर सुखम। हाँ, तो आसन मतलब 3 घंटे आप बैठे हैं आसन पर, आपको सुख मिल रहा है, आनंद मिल रहा है, आनंद मिल रहा है। इसको आसन बोलते हैं। इससे ये योग शास्त्र का सूत्र है, स्थिरम सुखम आसनम। तो अब अगर हम आसन लगाते हैं और घुटने दर्द कर रहे हैं, पैर दर्द कर रहे हैं, तो वो तो आसन की प्रैक्टिस है। दैट इज ओनली द प्रैक्टिस ऑफ द आसन, नॉट आसन। योग शास्त्र कह रहा है ना, बिकॉज वी हैव टू गिव द प्रमाण। प्रमाण तो ये योग शास्त्र का सूत्र है, स्थिरम, स्थिर हो जाए सर शरीर, सुखम, सुख आने लगे, आसन लगे लगे, आसनम, वो उसको आसन बोलते हैं। तो यम यम में सत अहिंसा अस्ते ब्रह्मचर्य परिग्रह सौ संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्राणायाम, ये सारे सिद्ध हो गए हैं। फिर आसन, फिर प्राणायाम सिद्ध हुआ। प्राणायाम, प्रत्याहार, इंद्रियां बस में होगी। इंद्री बस में नहीं है और चले हो गुरुजी बन करके पता नहीं क्या क्या करने हैं। तो ये आपको मैं बता दूं कि वेदों में जो रिश्ता है ना गुरु का, आचार्य का अपने शिष्य से, शिष्यों से, वो सीधा पितामह का कहा ऋग्वेद ने कि आचार्य पितामह है, सचमुच का पितामह है। चाहे आदमी अग्गो भवती वही बाल है, पिता भवती मंत्रदा। जो अज्ञानी ना अग्गो भवती वही बाल है, वो 100 साल का भी है तो अज्ञानी है, पिता भवती मंत्रदा। और जो मंत्र की व्याख्या जानता है, मंत्र जानता है, तपस्वी है, तो वो हमारे पिता के समान है, चाहे वो 10 साल का है। इन चीजों को लोग भूल गए, नहीं सुनते, नहीं विद्वानों से नहीं सुनते, अज्ञानियों से जो वेद का एक अक्षर बोलना तक नहीं जानते, ये हमारे गुरुजी हैं जी। तो इनके पास क्या है भाई। एक मैं लद्दाख में पोस्टेड था, जब मैं आर्मी में था एमईएस में, तो लद्दाख में पोस्टेड था, तो मैं श्रीनगर कई बार रुकना पड़ता था। मैं श्रीनगर रुक गया तो एक मेरे शिष्य बोले, महाराज आपको एक संत के दर्शन कराता हूँ, बहुत ऊंचा संत है। अब देखो, हमें तो भगवान ने ज्ञान दे दिया था ना, तो ज्ञान ना हो तो भटकता है इंसान। अभी बीच में बातें याद आ जाती हैं। एक ने कहा जी मेरी माता को भूतनी चिपट गई। मैंने कहा कृष्णा जी आप तो आर्य समाजी हो और आप भूत को मानते हो। नहीं जी मेरे को साक्षात अनुभव हुआ, ये हुआ, वो हुआ, आवाजें आई, ये मैंने बहुत क्लियर करके उसको समझाया। मैंने कहा होता क्या कि एक आता है उसको और तंग करता है सेक्स के लिए, मेरी माँ बुढ़ी को। तो मैंने कहा चलो फिर हम चलते हैं। जाके हमने यज्ञ किया, बस आनंद से यज्ञ किया। मैं कहा माता जी सुनो, ऐसा कहते हैं कि मैं तो विद्वान नहीं हूँ चलो, पर फिर भी कहता हूँ आपके संकट काटने के लिए कि विद्वानों का दर्शन करना चाहिए। तो आपने मेरा दर्शन कर लिया कि हाँ जी। बस मैंने कहा रात को जब वो आएगा ना, वो पिशाच तुम जिसको कह रही हो, तो रात को आएगा और जल जाएगा, तुम ठीक हो जाओगी। रात को आया, उसने सुबह बता दिया कि उसमें वो मेरे बिस्तर पे आने लगा तो उसमें आग लग गई, तो वो ठीक हो गई। तो मैंने कहा ये कर्म रोग है, इसने आपकी माता जी ने पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए थे कि किसी को डराती थी या कुछ, या ऐसा है या कुछ, उसका फल भगवान दे रहा है सपने के रूप में या साक्षात में। तो अब ज्ञान न होने से लोग समझ नहीं पाते कि असल में क्या है। तो मैं एक और बात बता रहा था किसके, हाँ लद्दाख में, श्रीनगर में। तो ले गया मुझे साधु, जो बहुत बड़ा साधु है जी। मैंने कहा अच्छा चलो देखते हैं। उसकी कुटिया में, उसके मतलब आश्रम में घुसते ही बत्तखें घूम रही थी। मैंने कहा शर्मा जी ये बत्तखें किस लिए हैं? महाराज वो साधु इनको काट के खाता है ना। मैं कहा वाह
कितना पहुंचा हुआ साधु है ये, इनके अंडे खाता है। वो साधु तो झूले पे झूल रहा था, उसने मुझे आवाज दी, स्वामी जी मेरे ये आपका शिष्य आपके बारे में बहुत कुछ बताता है, मेरी भी इच्छा थी आपसे मिलने की, ये वो। तो मैं उसको धिक्कार करके चला आया। देखो हैं? जो हिंसा कर रहे हैं और फिर शराब पीता है, बकरे कटवाता है ये अमावस्या के दिन, और हम अमावस्या और इसको बताते हैं कि कितना शुभ दिन है कि भाई रईम दा तुम्हें धन देने आइए, अमावस्या यज्ञ है, संवसंत देवा विद्वानों के साथ बैठ करके ना यज्ञ करो, इन दिनों तुम्हें धन मिलेगा, संतानें मिलेंगी, ये कितने आशीर्वाद भरे पड़े हैं। तो मतलब बिना आचार्य के अंधेरा ही अंधेरा है, गुरु नहीं, आजकल के गुरु नहीं। आजकल के गुरु जो मानता है वो माने, उसकी में हम कोई दखल अंदाजी नहीं दे सकते, क्योंकि गवर्नमेंट भी हमारी कौन सा सहायता करती है। वो भी कह देगी तुमने दूसरों के धर्म में क्यों दखल अंदाजी कर दी है, चलो जेल में। तो ये तो और इतने कड़वे शब्द हैं, सच मैं कहता हूँ आप सुन भी नहीं सकते। आजकल वोटिंग है, मैं कह ही देता हूँ, अब सच तो निकल ही जाता है। ईश्वर ने ऋग्वेद में कहा है, अगर तुम्हारा नेता कोई भी हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे कोई भी नेता हो, एनीबॉडी एल्स, अगर वेद नहीं जानता तो उसको वोट नहीं देनी है। अब बताओ इसको कौन मानेगा है? इसको कौन मानेगा? नोबडी विल एक्सेप्ट दी ट्रुथ, सत्यम वद धर्मम चर्य, ऐसे ऐसी चीजें भूल गई दुनिया। तो मैं क्या बता रहा था? हाँ, ब्राह्मण मुखमासीत है। ब्राह्मण तो वही है मुख्य समान पूजनीय, जैसे मुख्य सबसे पूजनीय अंगों में, जो ईश्वर को और वेद को जानता है, जो ईश्वर और वेद का क्या कहते हैं सेवक है, वो है ब्राह्मण। अच्छा, वेद सुन सुनकर, वेद पर उस पर चल चल के, शुभ कर्म करके, तपस्या करके, तपसा तपध्वम है वो बोलता है ना यजुर्वेद, तप से तप जाओ, ये श्रुतम तप इत्यादि है ना। तो अब जो क्या बोला मैंने, हाँ ब्राह्मण है वो। वेद अगर नहीं जानता तो वो ब्राह्मण नहीं, वेद पर नहीं बोलता तो ये सीधा ही अर्थ है ना, ब्राह्मणों मुखमासीत। अब कौन मानेगा इसको? नहीं मानते, नहीं मानते तो दुखी हैं। अरबों रुपए भी जिसके पास है, सकल सृष्टि का राजा दुखिया, नाम जपत सो होए सुखिया। ये गुरुबाणी का वाक है, बड़ा सुंदर है ना। सारी दुनिया का राजा कौन था है याद? धृतराष्ट्र। सारा परिवार उसके सामने ही मार दिया, रावण का परिवार उसके सामने ही मार दिया। वो भी दोषी था, कन्याओं को भ्रष्ट करता था, नारियों को भ्रष्ट करता था, और गंदी संतानें होती थी फिर उससे। तो ये, और जो क्षत्रिय है वो बाहु, जिसके बाहु में बल है, जो गरीबों की रक्षा कर सकता है, देश की रक्षा कर सकता है, उसमें क्षत्रिय है। और जो इधर से उधर, उधर से उधर दुनिया में घूम फिर के अपना व्यवसाय, अपना बिजनेस खड़ा करता है, वो और सब में बराबर बांटता है, बहुत गुण है ना, तो वो वैश्य है। और जो सेवा करता है, पढ़ा नहीं लिखा नहीं, कुछ सेवा करता है, वो शूद्र है। तो 4 वर्ण बनाए हैं ईश्वर ने, जाति नहीं बनाई है, 4 वर्ण बनाए। तो आपने क्या प्रश्न किया था? मैं ध्यान में तुम्हें बता रहा था ना। हाँ, 1 मिनट, मैं पहले ध्यान भी क्लियर कर दूं कि ध्यान का मतलब मैंने बताया कि भाई मैं अपने को जानता हूं ध्यान में कि मैं जीवात्मा, और मैं ईश्वर को जानता हूं, ईश्वर पे ध्यान लगा पड़ा मेरा, इसको ध्यान बोलते हैं। समाधि उसको बोलते हैं कि मैं अपने को भी भूल गया कि मैं कौन हूं, मैं जीवात्मा हूं या शरीर हूं,
कुछ याद नहीं, अब समाधि लग गई है तो मैं ब्रह्म इव, ब्रह्म के समान हो गया, ब्रह्म नहीं हुआ। अथर्ववेद कह रहा है ना, इंद्र रूपेण इंद्र, अथर्ववेद कह रहा रूपेण इंद्र, ईश्वर का रूप हो गया, ईश्वर जैसा हो गया, ईश्वर नहीं हुआ, ये ध्यान रखना। तो रूपेण इंद्र, ब्रह्म एव, ब्रह्म के समान में हो गया, ये समाधि है। आज जिधर मैं खोजा है गुरु को, भागा फिरा हूं मैं, जंगलों में, पहाड़ों में, बर्फों में, मुझे ऋषिकेश के जंगलों में जाके गुरु जी मिले थे, 10-12 साल खोज करी थी, जिन्होंने मुझे अष्टांग योग की शिक्षा दी, ब्रह्म अवस्था में पहुंचाया है ना। तो मेरा मतलब ये है कि ये ब्रह्म एव होना, ये फिर ये नहीं कि भाई हमेशा रहेगा, वो महीना 2 महीना जैसा अनुभव है ना ये सारे, तो फिर वापस आ जाएगा, लेकिन ब्रह्म की स्मृति रहेगी, उस अवस्था की स्मृति रहेगी, और वो जन्म मरण से हट जाता है। 36,000 बार ये सृष्टि बने और बिगड़े, इतने टाइम तक वो ब्रह्मलीन है, ईश्वर के साथ हर जगह रहता है वो, है ना। तो ये, तो आपने कौन सा मंत्र बोला था? 30? 37 श्लोक। अच्छा, ये है हतो वह प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा, हाँ, मर जाओगे तो स्वर्ग मिल जाएगा। देखो, ये महापुरुष जो हुए हैं बहुत, जो तीरों पे थे ना, भीष्म पितामह का उपदेश है अर्जुन को, असल में महाभारत में। और महाभारत के पर्व जो है ना, भीष्म पर्व, 18 अध्याय जो है, ये गीता, इसको गीता बोलते हैं, मैंने इस पर लिखा सारा। तो कहते हैं कि भाई, और हतवा स्वर्गम प्राप्स्यसि, प्राप्त करेगा। अगर युद्ध में, कहते क्षत्रिय को ये नहीं है कि भाई खाट बिछी, चरपाई बिछी हुई है, डबल बेड बिछा हुआ, सोता है, उठता है, खाता पीता, मैं क्षत्रिय हूं, मैं क्षत्रिय हूं, नहीं। वो मेहनत करे, वो देश की रक्षा में जाए, चाहे आर्मी में जाए, चाहे पुलिस में जाए, चाहे और किसी काम में जाए। तो अगर वो क्षत्रिय धर्म निभाता है और जित्वा, वो विजयी होकर, महीन भोक्ष से, जीतेगा तो स्वर्ग भोगेगा। स्वर्ग का मतलब सुख, सुख का मतलब तू राजा बना रहेगा, या राजा का कुछ बना रहेगा, तेरे हाथ में सत्ता होगी, तेरे को किसी बात की कमी नहीं होगी, आनंद रहेगा, तो उसमें तू यज्ञ कर, वो तो करना ही है, ये तो करते ही थे पांडव, तो है। तो और पृथ्वी का सुख भोगेगा। तस्मात् कौन्ते, हे कुंती पुत्र, इसलिए युद्धाये और कृत निश्चय, युद्ध करने की चेष्टा करते हुए, उत्तिष्ठ, उठो, जागृत प्राप्य वर्राणि बोधत, है ना, उठो, जाओ, प्राप्त करो, इसी सामवेद का भी मंत्र है ना, यो जागर्तम ऋचा कामयन्ते, जो जागता है काम क्रोध मद लोभ अहंकार से, ऋचा काम, ऋग्वेद के मंत्र उसकी कामना करते हैं कि भी मैं इसके हृदय में प्रकट हो जाऊं, क्योंकि वो तो चेतन है, वो कोई किसी ने लिख थोड़ी दिए कि जो बर्बाद हो जाएंगे, जो बने ही है वो बिगड़ेगा। वेद मंत्र तो बने ही नहीं है, वो तो अनादिकाल से ईश्वर की तरह है ना। तो और तो उठ खड़ा हो, और वो प्रीच को समझ करके उठा और अपने धर्म को निभाया, है ना। तो हाँ, आप और क्या पूछना चाहते थे? जी Guruji, thank you so बोलिए। much. We have understood the sloka. Our next question is Gita second adhyay 41 to 45 slok. 41. Chapter number 2, chapter 2, slokas 41 to 45. Here it seems that there is Veda Ninda by Sri Krishna sloka, chapter 2, slok 42. 43.
वेदा निस्त्रैगुण्य भावार्जुन निर्दंड नित्य सत्यस्थ निर्योगक्षेम आत्मवान। श्लोका 45। 45 जी। निकालो, जल्दी निकालो। Many people says that here Shri Krishna जो है वो वेद निंदा किया है कि वेदों को मत करो, वेद त्रिगुण नास्तिको वेद निंदकः, नास्तिको वेद निंदकः, वो तो ऐसा है, ऋषियों ने समझाया इसको, नास्तिको वेद निंद, वेद की निंदा करने वाला नास्तिक है। तो वेद की निंदा का अर्थ ये नहीं है कि वेद गंदे हैं, वेद ये है, वेद वो है, वो। उसका जो मार्मिक अर्थ ये है कि वेद ना सुनना वेद की निंदा है, ईश्वर की निंदा है। क्यों? क्योंकि ईश्वर की आज्ञा का और ऋषि की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया जाता। ये ऋग्वेद का वाक है, इनकी आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं किया जाता। ईश्वर ने चारों वेदों में आज्ञा दी है कि तुम विद्वानों के पास जाओ जो वेद जानते हैं और उनसे वेद सुनो। अब जब नहीं सुनते तो ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन हो रहा है, यही नास्तिक है। नास्तिको वेद निंदका, समझे ना? अंडरस्टैंड? कि जो वेद को नहीं सुनने वाला है वो भी नास्तिक है, वेद की निंदा करता वो तो है ही, पर जो वेद सुनता नहीं वो तो नास्तिक है, क्योंकि उसको वेद आते ही नहीं है और उसको कुछ और सुनाओगे जी ये तुलसी के रामायण से, ये उस रामायण से, वो तो फौरन जान जाएगा क्योंकि वो सुनता है। लेकिन विद्वानों के पास जाके वेद, वाल्मीकि रामायण, 6 शास्त्र इत्यादि नहीं सुने तो उसे क्या पता सत्य क्या होता है, क्योंकि सत्य तो इनमें है, उनमें तो है ही नहीं। बोलो जी गुरु जी। We can understand the whole point. Then the next question is in the same chapter, chapter 2, sloka 46. 46 Second chapter 46. तो 45 का भी मैं वेदाः त्रैगुण्य विषयाः। Yes, Guruji. Where is the Traigunya Vishaya Vedaha and what is the निस्त्रैगुण्यः? कि भी तू वेदों में कहे 3 गुणों से हे अर्जुन तू अलग हो जा, तो हमको भी, आपको भी, दुनिया को वेद भी और उसके बाद गीता भी, वाल्मीकि रामायण भी, 6 शास्त्र भी ज्ञान देते हैं कि तुम तीनों गुणों से अलग हो जाओ। क्यों? रजोगुण है विषय विकारी, लोग विषयों में डूबे हुए हैं, नशे में डूबे हुए हैं, गंध में डूबे हुए हैं, तो ये तो गुण छोड़ना पड़ेगा ना। और रजोगुण, तमोगुण होता है आलसी, कि काम नहीं करना, बैठ के खाना, तो ये भी छोड़ना पड़ेगा तभी महान बनोगे। तो रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, सतोगुण होता है अहंकारी, उसमें अहंकार आ जाता है जी मैं ये हूँ, मैं इतना बड़ा अफसर हूँ, मैं इतना बड़ा पैसे वाला हूँ, मैं इतनी ऊंची पोस्ट पे हूँ, तो ये भी गंदा गुण है। तो ये तीनों गुण जो हैं सत्व, रज, स्तंभ, ये प्रकृति के हैं, प्रकृति है, ये प्रकृति के 3 गुण हैं। तो इन तीनों गुणों से अलग होकर कोई महान पुरुष बनता है ना। ठीक है, ओके? Any doubt you can clear? Guruji, yeah, a simple question is here. I'm telling you that in sloka 37, where there is a sloka 37, हतो वा प्राप्स्यसि, हतो वा प्राप्स्यसि, अर्थात मरकर या स्वर्ग को प्राप्त करेगा। And we know that जो स्वर्ग तो है पृथ्वी में है, in lifetime, मरकर कैसे स्वर्ग प्राप्त हो सकता है? दूसरा जन्म होता है ना बेटा, वो तो दूसरा जन्म होता है। तो मर करके तू ऐसे, अब देखो ना, कृष्ण महाराज ने कहा कि भाई ये जो हे अर्जुन जो भटक जाते हैं ना, योग भ्रष्ट हो जाते हैं, तो वो उस के घर में जन्म लेते हैं, योगियों के कुल में। और ऐसे ही वेदों में कहा कि जहाँ नित्य यज्ञ होते हैं
और ऋषि मुनि आते जाते रहते हैं, उनके घर में जन्म लेते हैं जो इस जन्म में तपस्या कर रहे हैं, है ना। तो मर करके फिर दूसरा जन्म मिलता है। और अगर हम वेद की तरफ नहीं चलेंगे तो हम कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, शरीर, जो भी शरीर भगवान निश्चित करेगा वो उसमें जाएंगे, है ना। तो मर करके अच्छा जन्म मिल जाता है, फिर समाधि लगाने का टाइम देता है भगवान। अर्थात इस प्रकरण में सर्प को हम पुनर्जन्म स्वीकार कर रहे हैं। सर्प का अर्थ है पुनर्जन्म, क्या मनुष्य जन्म। इस प्रकरण में, इस श्लोक में हम सर्प को मनुष्य जन्म के साथ तुलना कर रहे हैं। हियर सर्ग मीन्स पुनर्जन्म एज ए ह्यूमन बीइंग। मैंने ये कौन सा श्लोक है? 37, श्लोक 37। कौन सा श्लोक 37? श्लोक 37? या नहीं, श्लोक कौन सा? 37? जी गुरुजी, 37। नहीं, वो तो मैंने बताया ना, मर करके तो अच्छा जन्म पाता है वो। और अगर हे अर्जुन तू युद्ध जीत लेगा तो अभी राज जन्म का भोग भोगेगा, है। अगर जीत गया तो तू अच्छा, यहाँ हतः स्वर्गम प्राप्स्यसि, मर करते तू स्वर्ग को प्राप्त करेगा। अभी मैंने करा था इसका। स्वर्ग का मतलब होता है सारे सुख मिलेंगे इसी जमीन पर, है ना, दुख नहीं मिलेगा, है? और ये भी स्वर्ग का अर्थ होता है कि स्व है, स्व मैंने आनंद, भूर्भुवः स्वः, तो स्व का अर्थ होता है आनंद। तो ब्रह्म का आनंद पालेगा, ब्रह्म में लीन हो जाएगा, ये सुख भी पा सकता है, तो है ना, तो ये भी सुख पा सकता है। तो और जित्वा महीम भोक्ष्यसे, अगर जीत गया जो अर्जुन तो पृथ्वी का सारा सुख तुझे मिलेगा, तू सबका राजा होगा, है ना, अगर जीत गया। तस्मात् कौन्ते, इसलिए हे अर्जुन, युद्धाय कृत निश्चय, युद्ध के लिए निश्चय करके उत्तिष्ठ, उठ जा, युद्ध कर। अगर युद्ध में मर गया तो स्वर्ग मिलेगा, यानी सारे सुख मिलेंगे तेरे को। और अगर जीत गया तो तुझे राज का भोग मिलेगा, तू राजा बनेगा। इसलिए तू युद्ध कर। अगर युद्ध नहीं करेगा, अपना धर्म छोड़ देगा, तो फिर भिन्न भिन्न योनियों में भटकेगा, फिर दुखी दुख है। हाँ बोलो। We can understand it. It's clear. हैं? It's clear. It's clear all of us. Then the next question is in chapter 2. Chapter 2, sloka 46. 46। हाँ बोलो 46 में क्या है? इसमें जो है कि जो वेद को जान लिया है उसको वेद का प्रयोजन नहीं है। देन इसका अर्थ क्या है? मैं बताता हूँ। सर्वतः सम लुप्तोदके, है ना, उदक बोलते हैं पानी को। जल। हाँ, जल पानी एक ही बात है ना। जी, तो जी। जब सर्वतः सब ओर से पानी जो है, जल जो है, और वो उद्पाने, छोटे जलाशय, बहुत बड़े बड़े जो ये क्या बोलते हैं, समुंदर वगैरह और पानी के स्रोत जो हैं, वो तो मनुष्य का छोटे जल जो है ना, वो तो यावान अर्थ है, जितना अर्थ मतलब जितना उसका प्रयोजन है उतना रह जाता है पानी, जल। सब ओर से जलाशय हैं, समुद्र अगर, और मनुष्य का जो छोटे जलाशय में जितना प्रयोजन रह जाता है, जब कोई मुझे कुएं से ही पानी चाहिए, मेरा तो कुएं से ही काम चल जाता है, तो मैं ढूंढने पानी को समुद्रों की तरफ या उधर मैं नहीं जाता, हमने तो कुआं खोद लिया है ना। तो इसी प्रकार जैसे सम लुप्तोदके, परिपूर्ण जो जलाशय है ना, पानी के स्रोत, और वो मिलने से मनुष्य का जो छोटे जलाशयों से है,
एक ये असली अर्थ आ रहा, देखो ये कि कुआं है, अब कुएं से पानी लाना खींचना थोड़ा सा पहले तो अच्छा लगता था, अब नहीं अच्छा लगता। अब अगर मान लिया गवर्नमेंट ने नलके लगा दिए हैं, तो जब नलकों से पानी हमें मिल रहा है आराम से, तो हम कुएं का हमें क्या लेना देना है। और जब कुएं से मिल रहा था तो हमें समुद्र से क्या लेना देना। भाव ये कि जो हमें चीज आसानी से मिल रही है, पानी जल, तो हमें बड़े बड़े स्रोतों से क्या लेना देना है ना। घर में ही पानी आ रहा टूटी से, नलके से। तो इसी प्रकार विजानतः जानना है, ब्रह्म को जानना, ब्राह्मण से, वेद का ज्ञाता जो ब्राह्मण है ना, उसका सर्वेषु वेदेषु, संपूर्ण चारों वेदों में तावान उतना ही भाव रह जाता है। यानी जब ब्रह्म पा लिया ना, तो उसने ब्रह्म, ये ध्यान रखना, जिसने ब्रह्म पाया है जो ब्राह्मण है, उसने, मैंने पहले भी बताया, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा दान ये सारा किया उसने, योगाभ्यास किया, दान किया, देव पूजा संगतिकरण, दान किया, यज्ञ किए, और कुर्वन्ने वे है कर्माणि, गृहस्थाश्रम के लिए भी कर्म करता रहा। जिसको वैराग्य आ गया वो चला गया। दृष्टानुसर्वक विषय वितरण से वशीकार संज्ञा वैराग्यम, ये वैराग्य देखा और सुना, असर कुछ नहीं। मतलब मैं, कोई जा रहा है जिज्ञासु या तपस्वी, उसको किसी ने गाली दे दी, उसका मतलब ही नहीं है वहाँ, वो सीधा ही निकल गया, सुन ली बस, निकल गया। ये नहीं कि अरे तूने मुझे गाली क्यों दी। क्योंकि अथर्ववेद में ये है कि जो गाली गलौज करता है वो गाली उसी पे वापस जाती है, पर लोग मानते ही नहीं जी नहीं, इसने मुझे गाली दी, तो वो फिर भटक जाते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं। तो वैराग्य हो जाता है, वैराग्य होकर ईश्वर की प्राप्ति होती है, वैराग्य के बिना तो होती नहीं है। तो समझ गए ना आप, समझ गए ना, जितना मतलब, और छोटे जलाशयों से पानी मिल गया तो बड़े जलाशयों से कोई लेना देना नहीं। ऐसे ही अगर ब्राह्मण को समाधि लग गई है, ब्राह्मण बन गया है वो, उसको ईश्वर की प्राप्ति हो गई है ना, तो अब उससे चारों वेदों से कोई मतलब नहीं रहा कि उसने वेद सुनने हैं, उसने वेदों का अध्ययन करना है, उसने वेद मंत्र याद करने हैं, कुछ मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि इसका रहस्य ये है कि वो ब्रह्मलीन हो गया है, उसके अंदर ब्रह्म प्रकट हो गया है, और ब्रह्म प्रकट जहाँ होता है वहाँ चारों वेद ब्रह्म के साथ प्रकट होते हैं। तो जो अंदर उसके ब्रह्म प्रकट हो गया, ब्रह्म ना शब्द ब्रह्म भी है, यानी वेद भी है, तो वेद प्रकट हो गए हैं, ईश्वर प्रकट हो गया है। अब उसे वेद पढ़ने की जरूरत थोड़ी रह जाएगी। और कोई कहे कि जी तो ब्रह्मलीन हो गया है और इसको वेद की जरूरत नहीं है, तो ये झूठ है, ये महाझूठ है। अरे वेद के बिना तो ब्रह्म मिलता ही नहीं है ना। वेद का अध्ययन किया, वेद के वाक माने, वेद के रास्ते पर चले, तो ब्रह्म मिला। अब ब्रह्म मिल गया, अब वेद पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अंदर प्रकट हो गए। ठीक है, हेलो जी गुरु जी, हाँ, ठीक है। कोई डाउट हो तो बेटा एकदम से बोलो, एकदम से बोलो। अवश्य गुरु जी, अवश्य। आप ऐसे अच्छे से समझाते हैं कि तो कोई डाउट रहने का अवकाश ही नहीं रहता। हाँ ठीक। Then the next question is in chapter 3, sloka 1, first sloka. Chapter 3, slok 1. तपस्वी chapter 3, slok 1. एक मिनट, नंजयायसी चेत कर्मणस्ते माता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम
नियोजयसि केशव, यही है? Ji Guruji, here is the question is, in this sloka, what is the meaning of, but what is the reason of referring or addressing Sri Krishna as Janardhan and Keshava? Why this is name? अच्छा Janardhan अच्छा and अच्छा Keshava. अच्छा, ठीक है ठीक है। अब ये And मेरी yeah, स्मृति में तो and केशव जो there है is ना, also, केशव जो शब्द है ना, जी गुरुजी, ये नाम तो अर्जुन का ही है, नहीं इसका है। हाँ, तो इसका जो अर्थ है, मैंने लिखा जरूर होगा, वो इन्होंने कहा ना, स्मृति में मेरे को थोड़ी भ्रांति हो गई है। तो ऋग्वेद का भाव है, हमने सुना था आपका भाष्य में ये है, का अर्थ है इंद्रिया, का अर्थ है इंद्रिया, का अर्थ है इंद्रिया, और ईश है उसका स्वामी। तो केशव है जो इंद्रियों का स्वामी है। यही है, अंदर अंदर लिखा होगा ना, तो यही है। तुम चरामसी, केवल वेद में के शुभ कर्मों को ही करे। देखो ना कितना अच्छा है, मंत्रम श्रुतयम चरामसी, वेद मंत्र सुन के ही हैं जीव कर्म करे। जो आप बोल रहे हो ना, बात वही है। का जो होता है ना, वैसे कम धातु होती है, उसका होता मतलब आनंद है ना। तो अब ये जो केशव है, Guruji, you can explain the whole sloka also. We are also, you can explain the whole sloka also. आप इस ये जो अभी आपने जो अभी बोला था ना, वो क्या बोला था? जिसका का अर्थ है इंद्रिय, हाँ, और इस का अर्थ है स्वामी। तो केशव शब्द का अर्थ है जो इंद्रियों का स्वामी है, जो इंद्रियों हाँ, को जीत लिया है। ऐसे है ना, देखो आंख की इंद्री है, ये 5 ज्ञान इंद्री है ना, आपको पता है ना, आंख, नाक, पांच कर्मेंद्रिय। हाँ, तो 5 इंद्रियां हैं जो ज्ञान ले करके ना मन को देती हैं। 5 इंद्रियां, यानी आंख देख करके बताती है क्या है संसार में, जिह्वा चख कर बताती है, टेस्ट लेती है, कान सुन करके, और जो स्किन है ना, वो उसको टच करके, और तो कुछ नहीं रह गया ना, 5 होगी ना। तो ये 5 ज्ञान इंद्रियां ये मन को फॉरवर्ड करती हैं अपना ज्ञान। जैसे आंख ने सांप को देखा तो फौरन वो मन को बताएगी कि ये सांप है ना, और वो मन जो है आगे बताएगा बुद्धि को, बुद्धि जो बताएगी जीवात्मा को, हमको। तो जीवात्मा फिर ऑर्डर देगी कि इसको, सांप को मार दो या सांप से भाग जाओ, जो भी ऑर्डर देगी वही ऑर्डर माना जाता है ना। तो अब देखो, हमने योग शास्त्र में एक जगह बताया कि अगर आप हिंसा छोड़ दो तो आपके सर्व वैर त्याग, सारे पशु पक्षी मनुष्य आपसे वैर करना छोड़ देंगे। अगर आपको ही वैर है तो फिर दूसरों को भी होगा, ठीक है ना। तो अगर हम वैर छोड़ देते हैं तो हमने सांप देखा तो सांप को हम मारेंगे नहीं, हाँ एक मंत्र के अनुसार मारेंगे, अगर वो हमारे घर में है। घर में है तो प्रतिष्ठंग रक्षा प्रतिष्ठंग हराते इत्यादि से ये सिद्ध होता है कि भी इसको मार दो, नहीं तो ये तुम्हें काट के मार देगा। लेकिन अगर वो बाहर है तो नहीं मारेंगे उसको, तो हिंसा भी छूट जाएगी है। तो केशव इंद्रियों का स्वामी बन जाता है, मन भी और जीवात्मा भी। कि भी इंद्रिय ने देखा कोई गलत मतलब मान लिया कोई बुरी चीज देखी, किसी को नगन देखा, बहन बेटी को नगन देखा कहीं नहाती या कैसी, तो वहां से वो आंख मोड़ लेगा, बिल्कुल नहीं देखेगा, क्योंकि उसने अपनी आंख की इंद्री पर कंट्रोल कर लिया है। तो ऐसे 5 ज्ञान इंद्रिय और 5 कर्म इंद्रियों को जो जीत लेता है, कंट्रोल कर लेता है ना, और
जीवात्मा के बगैर बिल्कुल कुछ नहीं करता, तो वो केशव हो जाता है। एवरीबॉडी कैन बी ए केशव, है ना। तो इसलिए हम, और इंद्रियों को वश में करने से ही परमेश्वर की प्राप्ति भी होती है। तो इंद्रियों को तो पहले वश में करो, एकदम वश में करो, साधना करते करते, है ना, ठीक है ना। और कम धातु से आनंद भी है, फिर ब्रह्म के आनंद में जाओ। हाँ बोलो। जी गुरु जी, कुछ लोग कह रहे हैं द्वितीय अध्याय की श्लोक 42 अर्थात चैप्टर 2 श्लोक 42, चैप्टर 2 श्लोक 42, देयर इज ए वर्ड वेद वादरताः, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? एक मिनट वेट प्लीज। जी अवश्य, वेट प्लीज। जी कौन सा मंत्र बताया आपने? 42 श्लोक। अच्छा 42, यस। तो which is the word? There is a words that is, yeah, two words. There is yamimam pushpitam bacham. This one, and there is another word veda vadarataha. What is the significance of these two? अच्छा देखो, ऐसा है ना, जैसे जो ज्ञानी है वो ज्ञानी है, जो मूर्ख है सो मूर्ख है। तो यहाँ कृष्ण महाराज बता रहे हैं कि जो मूर्ख लोग होते हैं ना, अविपिश्चितः, चेतन नहीं है, जिस जो ज्ञान नहीं जानते, तो और याम इमाम पुष्पिताम, तो जिस इस फूलों की तरह जो है ये वाचम वेदवाणी को, जो ज्ञानी नहीं है, मूढ़ हैं, मूर्ख हैं, वो इस फूलों के समान सुंदर, महक देने वाली, आनंद देने वाली वेदवाणी को उच्चारण करते हैं कि जी ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर् हैं विश्वानि देव सवितर दुरितानि पर, ऐसे ऐसे उच्चारण करते हैं। तो हे पार्थ, मतलब पृथा का बेटा था ना, तो हे पृथा के बेटे अर्जुन, ऐसे मूढ़ वेदवाद रताः, जो वेद मंत्रों के वाद विवाद में फंस जाते हैं, उलझे रहते हैं ना। कौन? जो संस्कृत तो जानते नहीं, संस्कृत का अध्ययन नहीं किया, सुन सुन के ऐसे किसी से सुनकर क्या, और ये उच्चारण करने लगे वेदवाणी का, ऐसे फूल जैसी वेदवाणी का है उच्चारण करने लगे ना, तो वो लोग अन्यत, हमारी बात से अलग जो है, न अस्ति, वो हमारी बात से अलग अतिरिक्त, न अस्ति, कुछ और सत्य नहीं है, इति, ऐसा कहने वाले हैं। समझ गए ना। वेद नहीं जानते, गहन अर्थ नहीं जानते, और वेदवाणी बोलने लगते हैं। किसी ने वेदवाणी का, अब यहाँ कोई थे अच्छे रिस्पॉन्सिबल पर्सन, मेजर आर्मी के, वो मेरे पास एक किताब ले आया, कह रहे थे अग्नि मीड़े पुरोहितम, मैं अग्नि की पूजा करता हूँ। अब जो अग्नि तो भाई ईश्वर का नाम है इस मंत्र में, तब मैंने उन्हें बहुत समझाया है, वो समझ में आया। लेकिन अगर वो बिल्कुल ही अच्छे नहीं होते तो वो तो कहते नहीं जी, मैं जो कह रहा हूँ वो ठीक है, ये भौतिक अग्नि ना, इसकी पूजा होती है, आर्य लोग इसी की पूजा करते आए हैं, तो वो तो अड़ जाता। तो इस श्लोक में भी यही कहा जा रहा है कि जो मूढ़ लोग हैं, उन्हें संस्कृत इत्यादि विद्या नहीं आती है, वो कहीं कहीं से सुन सुन करके और बोलने लग जाते हैं संस्कृत, अर्थ करने लग जाते हैं, और फिर ये रुबाब जमाते हैं कि जो हमने कह दिया वही सत्य है बस। ये आखिर में कहा ना कि अन्यत न अस्ति इति वादिना, हमारे कहने के अलावा कोई और दूसरा अर्थ इसका नहीं है। मूर्ख लोग कहेंगे कि जो हमने कह दिया बस वही है, वो अड़ जाएंगे। समझ गए? जी गुरु जी। वो हमारे पिताजी एक बार कभी सुनाते थे हमें कि कमाता था नहीं,
बैठा घर खाता था। माँ बेचारी बुढ़ी थी, काफ़ी बेचारी वृद्धा। तो उसने एक दिन कहा अपनी माँ से कि मैं कमा के लाऊंगा, मुझे रोटी बांध दे। रोटी दे दी। तो आया वापस शाम को, कहता माँ मैंने 10 रुपए की कमाई करी आज। कि कैसे बेटा? कहते वो एक मुझे मिल गया कोई, और मेरी और उसकी शर्त लग गई। क्या शर्त लगी? कि भाई वो कहता खरगोश के 4 टांगे होती हैं। तो मैंने कह दिया नहीं, 3 होती हैं। अब इसी पे बहस चल रही है। तो उसने कहा अच्छा, फैसला पंचायत करेगी। तो वो माँ बोली बेटा तू तो 10 रुपए और गवा आया। तो ऐसे लोग होते हैं, अपनी बात पे खामे खा अड़ जाते हैं ना। उन्हें ये पता कि प्रमाण क्या चीज होती है, सत्य क्या होता है, कुछ नहीं पता। बस कहते हैं जो हमने कहा वही ठीक है बस। तो इनसे भी बचना चाहिए, है? जी गुरुजी, ठीक है। can understand it. जी. And the last question is today's live is chapter 3 sloka 35. Chapter 3 slok 35. प्लीज भी। जी, I am reciting the slok. श्रेयांश धर्म विघ्नः परधर्माच्च अनुष्ठितात् सधर्मे निधनं श्रेयः परधर्म भयावह. हाँ, परधर्म भयावह स्वधर्म We निधनम श्रेय। want to listen the whole significance and the real tattvarya of this sloka. मैं अभी बताता हूँ आपको। देखिए, जी गुरु, श्रेयान स्वधर्म विगुण। विगुण में ना जिसमें गुण नहीं है, ठीक है। तो श्रेयान स्वधर्मो, वो हमारा अपना जो धर्म है, अगर उसमें कोई गुण नहीं है फिर भी वो श्रेष्ठ है। अभी मैं समझाऊंगा आपको इसका रहस्य, सीक्रेट। तो स्वानुष्ठितात् परधर्मात् विगुणः स्वधर्म। हमारे धर्म में अगर कुछ गुण नहीं है ना, और दूसरा जो धर्म है ना परधर्मात्, पर मैंने दूसरा जिसका धर्म है ना, और वो स्वानुष्ठितात् अच्छी तरह से उसको निभाता है, अच्छी तरह से उसको निभाता है अपने धर्म को। और तो दूसरे के धर्म से अब वो अपना धर्म निभा रहा है। जैसे ब्राह्मण है, अपना धर्म निभा रहा है, रोजाना यज्ञ करता है, तपस्या करता है, ब्रह्म को पा चुका है। तो कहते वो जो उसका धर्म है, तो अब हमारा धर्म क्या है अभी बताऊंगा मैं सारी बातें। विगुण है, हमारे धर्म में कोई गुण नहीं है। उसके धर्म में तो बड़ा गुण है कि वो वेदों को जानता है, भगवान को जानता है। तो विगुण हमारा धर्म, हमारे धर्म में कोई गुण भी नहीं है ना, तो भी स्वधर्म, हमारा अपना जो धर्म है, श्रेयान, वो श्रेष्ठ है। पहले तो ये समझना जरूरी है कि हमारा जो धर्म है वो गुण रहित है। मान लिया कोई क्षत्रिय है, और क्षत्रिय के गुण तो बहुत हैं, पर समझाने के लिए कृष्ण महाराज भी कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूं भाई, वो क्षत्रिय कहता है कि मेरा धर्म में कोई गुण नहीं है, और ऋषि उनके धर्म में तो, ब्राह्मण के धर्म में तो बहुत गुण है, लेकिन वो बहुत गुण वाला धर्म है ना, उससे बहुत गुण धर्म वाला धर्म जो ब्राह्मण का, उस ब्राह्मण के धर्म से स्वधर्म, हमारा जो धर्म है चाहे वो विगुण है, उसमें कोई भी गुण नहीं है, श्रेयान, वो फिर भी श्रेष्ठ है। ब्राह्मण के गुण से मेरा क्षत्रिय धर्म श्रेष्ठ है। ये मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, सही अर्थ नहीं है ये, अभी बताता हूं मैं। और स्वधर्मे निधनम, अपने धर्म में मरना, श्रेय, ये तो बहुत उत्तम बात है, श्रेष्ठ है। और परधर्म भयावह, दूसरे का जो धर्म है वो
खतरनाक है, डर देने वाला है। तो स्वधर्म श्रेयान। अब देखो बेटा, हैं तो बड़े लंबी चौड़ी बातें ये। एक प्रश्न कम से कम 4-5 दिन में हल होता है। अगर कोई जिज्ञासु आए ना लेकर के, तो 4-5 दिन में वो बिल्कुल परफेक्ट जान जाएगा कि इसका क्या अर्थ है। नहीं तो ये भूलते भी हैं, और आपको याद करना चाहिए, रिकॉर्ड करना चाहिए, याद करना चाहिए। Guruji, we are recording we are recording the whole program. हाँ, वेरी गुड। तो अब देखिए कि जो दूसरे का धर्म है वह अच्छा है, उसमें गुण है, उसको रोज अपना धर्म, जैसे मैंने बताया, पंडित निभा रहा है। लेकिन हमारा जो विगुण है, गुण रहित धर्म है ना, तो वो ब्राह्मण के धर्म से उत्तम धर्म है हमारा, चाहे उसमें कोई गुण भी ना हो। ये चीज समझनी चाहिए। फिर इसके बाद ये समझना चाहिए कि स्वधर्म इसलिए अपने धर्म में निधन मरना श्रेयकर है, और पर धर्म भयावह है। दूसरे के धर्म में मतलब मैं क्षत्रियों और ब्राह्मण का वेश धारण करके मरूं तो फिर वो भयानक योनियों में जाता है। अच्छा, अब मैं समझाता हूँ असली अर्थ कि ये चल रहा है युद्ध के लिए। तो पहला हुआ ना श्लोक, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समावेते युद्धसभः मामकास् पांडवाश्च किम करोति संजय। तो बेस युद्ध है। अब इसमें हम अगर ब्रह्म ज्ञान ले जाएं, वो जरूरी जरूर है, क्योंकि आखिरी जो मोटा है वो तो ब्रह्म लीनता है। तो इसलिए ब्रह्म का ज्ञान तो जरूरी हो जाता है। तो वो तो चलता ही रहता है ना। सारे चाहे हिंदू हो, मुसलमान, सिख, आज भी है ना, उनको तो ब्रह्म का अगर चाहिए तो वेद चाहिए। और पहले जमाने में वर्ण थे सिर्फ ईश्वर के बनाए हुए, तो उसमें जो ब्राह्मण हैं, वैश्य हैं, क्षत्रिय हैं, शूद्र हैं, सब बैठ करके, और ब्राह्मण से जो वेद जानता था उससे वेद सुनते थे और तरते थे, और अपना अपना धर्म नहीं भूलते थे। मान लिया यहाँ बैठे हुए और सब सुन रहे हैं वेद किसी ऋषि से या किसी ब्राह्मण से, और उधर एकदम ढिंढोरा पिट गया कि पड़ोस के देश ने हम पे आक्रमण कर दिया। तो एक क्षत्रिय बैठा हुआ यूं कहेगा, नहीं जी, पहले तो मैं, ये वेद विद्या बहुत महान होती है, पहले तो मैं ये सुनूं। इतने में तो मार देगा वो आके। तो उसी वक्त क्षत्रिय को अपना धर्म याद आएगा, भूल जाएगा कि वेद क्या होते हैं, और एकदम भागेगा अपना असला लेकर लड़ने के लिए। ये है अपना धर्म। और धर्म वो भी है कि भी वेद सुनने, पर जो अपना धर्म निश्चित कर लिया ये क्षत्रिय है, तो क्षत्रिय को पहले अपना धर्म निभाना है। ब्राह्मण ने निश्चित कर लिया मेरा धर्म तो वेद है, तो वो उसका धर्म है। ऐसी वैश्य का धर्म सब में बराबर। अब बराबर कहाँ, डंप लगा लेते हैं और बड़ा ऊंचे भावों पे सामान को बेचते हैं। तो क्षत्रिय वो वैश्य अपना धर्म निभाए कि सारा जो सामान है, घी है, तेल है, चीनी है, पत्ती है, आटा है, दाल है, जो भी है, कपड़ा, सबको बराबर रूप से पहुंचे, वो अपना धर्म निभाए। और क्षत्रिय रक्षा करे, जिससे कि ब्राह्मण भी जीवित रहे, वैश्य भी जीवित रहे, और भी शूद्र भी जीवित रहे, और संसार के काम रुक ना पाए। तो वो पहले भी, और अपना जो थे ना तीनों की सैया पर भीष्म पितामह ने कहा था कि भाई ये अपनी चारपाई पे सोए रहना क्षत्रिय का धर्म नहीं है, उठो, युद्ध का समय आया है, इसमें मर जाओगे ना। मैंने अभी देखा था यहाँ पर, मैंने लिखा 1409, इसमें सामवेद के मंत्र में 1409 में कहा कि अगर आप अपने धर्म में मरते हो ना, तो आपको स्वर्ग नहीं मोक्ष मिलेगा, मोक्ष मिल जाएगा। सामवेद प्रमाण दे रहा है। और क्षत्रिय कहता रहेगा अर्जुन की तरह, नहीं जी मैं तो पंडित बनूंगा, नहीं जी मैं तो अपना धर्म छोड़ दूंगा लड़ाई करने का, युद्ध का, और भीख मांग लूंगा मैं, ये
तो फिर उसकी दुर्गति हो जाएगी। इसलिए ये कहा कि दूसरे का धर्म ठीक नहीं है। ये धर्म का मतलब ये देखो, नोदनावचयति धर्म। धर्म का मतलब क्या होता है? धर्म का अब तो दुनिया ने अपने अर्थ निकाले ना, लेकिन वेद शास्त्र और गीता और वाल्मीकि रामायण क्या कह रही है कि जो वेदों से प्रेरित अर्थ हैं उसमें धर्म का अर्थ है कर्तव्य कर्म। जैसे अर्जुन का कर्तव्य क्या था? युद्ध करना है। ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है? वेदों का ज्ञान फैलाना। तो वेदों में जो इंस्पायर किया है कि भाई तुम अपने कर्तव्य, तुम्हारे ये कर्तव्य हैं, 4 वर्ण भगवान ने बनाए हैं, इसी में तर जाओगे तुम, तो उसको आप निभाओ, ठीक है ना? तो आप ये 1409 सामवेद मंत्र उसमें तर जाओगे। तो ये चीज समझ में आए कि दूसरे का धर्म ठीक नहीं है, अपने ही धर्म में रहो। हाँ, अगर चेंज करना है तो उसमें ये देख लीजिए कौन से ऋषि थे? विश्वामित्र ने क्षत्रिय धर्म छोड़ दिया था और ब्राह्मण धर्म स्वीकार कर लिया था, और ब्राह्मण के गुण आ गए उनमें, और क्षत्रिय का गुण नहीं रहा कि जब वो तपस्या करने जंगल में गए वो ऋषि, तो वहां रावण के राक्षसों ने उसे तंग किया, औरों को भी तंग किया, तो वो तुरंत राजा और दशरथ के पास पहुंचे। कौन? विश्वामित्र। कि भाई ऐसे ऐसे है, मुझे राक्षस सता रहे हैं और मुझे राम दे दो। तो उन्होंने, वो बड़ी कथा बड़ी मार्मिक है, मैं नहीं सुना सकता, टाइम नहीं है, उन्होंने मना कर दिया था। तो फिर उन्होंने कहने लगा अच्छा मैं भी देखता हूँ आपके परिवार सुखी कैसे रहता है। भाव ये था उनका कि हम ब्राह्मण लोग तपस्या कर रहे हैं वहां पर, हम तो दुखी हैं, और तू राजा बनकर यहाँ सुख उठा रहा है। तेरा कर्तव्य तो हमें दुखों से पार करना है। भाव ये है, वहां लिखे नहीं है, मैं भाव बता रहा हूँ, क्योंकि योगी के हृदय में भाव पैदा होते हैं। तो उधर से उनके वशिष्ठ गुरु बोले एकदम से, जिसका ट्रांसलेशन और उसने क्या तुलसी ने कर दिया, ट्रांसलेशन है सारा, सत्य तो वेद है। तो उसने कर लिया वचन, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। भी कहाँ से आ गया तुम्हें ये ज्ञान? ये सारा ऋषियों का ज्ञान है, वेदों का ज्ञान है, वो ट्रांसलेट हुए हैं सारे। जहां जहां सत्य है वो ट्रांसलेशन है, जहां जहां झूठ है वो उनके अपने दिमाग की बातें हैं। तो उन्होंने कहा कि हे राजन, वशिष्ठ गुरु ने, कि तुम्हारे खानदान में ऐसा नहीं हुआ है कि जो वचन देकर मुकर जाओ। इसका ट्रांसलेशन है ये, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो तुमने आते ही इस ऋषि को ये कहा कि हम तो आपके दरबार में आते हैं, आपसे आशीर्वाद लेते हैं। राजा जनक ने बोला तो हे विश्वामित्र जी, आप खुद चलकर मेरे घर में आ गए, हो मेरे तो बड़े भाग्य। आप जो कहोगे मैं आपकी सेवा करूंगा, वचन से नहीं मुड़ूंगा। और वो बोल रहे हैं ऋषि, अपना उसके गुरु विश्वामित्र, नहीं वशिष्ठ कह रहे हैं कि भाई तू तो अपने वचन से मुड़ गया, वचन तो तूने ये दिया था कि मैं जो तो आप कहोगे मैं आपकी सेवा करूंगा। तो वो कह तो रहे हैं कि राम को भेज दे, तो भेज दे राम को। और ये सुन करके फिर वो बोले लक्ष्मण को भी ले जाओ। प्रसन्न हो गए गुरु राजा, गुरु का वचन सुन के। तो अब क्यों उन्होंने, वशिष्ठ जी ने ये कहा था कि हे राजा दशरथ, ये जो आए हैं ना विश्वामित्र, ये पहले क्षत्रिय थे और इनके पास इतना बल बुद्धि है कि अकेले ही उन राक्षसों को मारने में समर्थ हैं। उन्हें जरूरत नहीं राम की और लक्ष्मण की। लेकिन ये वाल्मीकि रामायण का वर्णन सुना रहा हूं मैं सच्चा। लेकिन इन्होंने
ब्राह्मण वर्ग स्वीकार कर लिया, अब ये क्षत्रिय नहीं है, इसलिए इन्होंने शस्त्र छोड़ दिए, अब ये शस्त्र नहीं चलाते। और आगे जाकर कितनी बड़ी भारी सच्चाई है कि जब जंगल में एंटर होने लगे तो सीधा ही विश्वामित्र जी बोले, हे राम, हे लक्ष्मण, आप समर्थ ही नहीं हो उन राक्षसों को मारने में। क्या कमाल की वाल्मीकि रामायण लिखी है, आप समर्थ नहीं हो। आपको मैं बल बुद्धि देता हूँ, बल देता हूँ, विद्या देता हूँ, बला और अति बला शक्ति देता हूँ। अब जो राक्षस अंदर मिलेंगे ना, तुम मार दोगे उसको। तो ऐसे जगह जगह वो शक्तियां देते गए और राम उन राक्षसों का नाश करते गए। वाल्मीकि रामायण इसलिए छुपा दी कि सत्य पता ना चले, और दूसरी रामायणों को ऊपर लिया जिसमें कुछ सच और ज्यादा झूठ भी है। तो ये देख लेना है। तो मैंने आपको समझा दिया है। हाँ, और कुछ बोलो। थैंक यू गुरुजी। देयर इज टुडे देयर इज नो क्वेश्चन लेफ्ट, और कोई प्रश्न नहीं है। अच्छा, ऑलमोस्ट ऑल द डाउट्स आर क्लियर। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू And we hope we hope that we will continue this session and later yes, also. why not? I am always ready, because this is actually dharma. This is actually dharma. To preach the Vedas is our dharma, is our कर्तव्य। ठीक है बेटा, जी, ओके, सबको आशीर्वाद। नमस्ते।